नमस्कार दोस्तों, क्या आप या आपके घर में कोई थायराइड की समस्या से जूझ रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में रखा नमक इसका एक बड़ा कारण हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे नमक और थायराइड के बीच उस गहरे कनेक्शन की जो आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी हर महिला और पुरुष के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थायराइड आखिर है क्या और इसके क्या काम है। तो दोस्तों, थायराइड जो होता है वो एक ग्लैंड है, वो हमारी गर्दन के सामने भाग में स्थित होती है। ये दो हार्मोन्स T3 और T4 को बनाती है। अब ये जो दोनों हार्मोन्स है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को, वजन को, मेंटल हेल्थ, पीरियड साइकिल और यहाँ तक कि गर्भधारण को भी प्रभावित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि थायराइड का और आयोडीन का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर शरीर में आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन रुक जाएगा। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन्स नहीं होंगे तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म नामक डिसीज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि ग्वाइटर हो सकता है, यानी कि गले में सूजन हो सकती है। जो पीरियड्स है फीमेल्स में वो इरेगुलर हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है, थकान और डिप्रेशन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड को नॉर्मली अच्छे से फंक्शन करने के लिए कितना पर डे अमाउंट चाहिए होता है आयोडीन का। एक एडल्ट पर्सन की बात करें तो 150 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट्स होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 250 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों की बात करें तो उनको एज के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो 90 to 120 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब समझते हैं कि आयोडीन की कमी आखिर क्यों होती है शरीर में। तो लोग हेल्दी ट्रेंड में आकर सिर्फ सेंधा नमक, काला नमक या फिर हिमालयन नमक का ही प्रयोग करते हैं। ये नेचुरल तो होते हैं पर इनमें आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती। बिना आयोडीन के लगातार नमक का उपयोग करने से शरीर में आयोडीन की क्रॉनिक कमी हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है आयोडीन की कमी से थायराइड होने का। तो सबसे ज्यादा जो महिलाएं होती हैं, जैसे कि जिनमें हार्मोनल असंतुलन की प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी कंडीशन में, पीरियड्स, इन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है। शाकाहारी लोग जो कि मछली, अंडा, दूध जैसी जो चीजें हैं उनका उपयोग नहीं करते। पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों में वहाँ की मिट्टी और पानी में आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है। बच्चे की ग्रोथ के लिए और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। आप जानते हैं कि कब खतरनाक हो सकता है बिना आयोडीन वाला नमक। तो अगर आप सिर्फ सेंधा नमक या फिर काला नमक ही रोज खा रहे हैं, या फिर आप व्रत में सेंधा नमक लेते हैं और व्रत के बाद रोज भी सेंधा नमक का ही उपयोग करते हैं। हिमालयन नमक की ब्रांडिंग में लिखा नहीं होता कि उसमें आयोडीन ऐड किया गया है। तो इस तरह से नमक लेने से आपके शरीर में जो आयोडीन है उसकी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से थायराइड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शरीर में आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए आप जो मिक्स नमक है उनका उपयोग करें, जैसे कि कभी कभी सेंधा नमक या काला नमक लें, लेकिन मुख्य रूप से आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करें। बाजार से आयोडाइज साल्ट खरीदें या फिर फोर्टिफाइड विद आयोडीन लिखा हुआ नमक ही खरीदें। खाना बनाते समय नमक को बहुत ज्यादा गर्म ना करें, ज्यादा गर्मी से आयोडीन उड़ भी सकता है। आपके परिवार में खासकर बच्चों को, महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को आयोडीन मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं में फीटल ग्रोथ के लिए और महिलाओं में हार्मोनल संतुलन के लिए आयोडीन उनको मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शरीर में आयोडीन की कमी पूरा करने के लिए दूध और डेयरी से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। समुद्री मछली ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं एग ले सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जो आयोडाइज नमक है उसी का इस्तेमाल करें, ताकि शरीर में आयोडीन की कमी न हो। शरीर में आयोडीन की मात्रा चेक करने के लिए, या फिर कहें कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसको चेक करने के लिए हर 6 महीने में थायराइड प्रोफाइल टेस्ट यानी कि TSH, T3 और T4 जरूर करवाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यदि थकान है, बाल को झड़ना, अगर वजन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है अक्सर, तो भी डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की कमी की वजह से हो सकता है।
महिलाएं अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उनको खास तौर से ध्यान रखना है कि शरीर में जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स है उसकी कमी ना होने पाए। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने खाने में आयोडीन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, सेहत छोटी छोटी आदतों से बनती है और नमक जैसी छोटी चीज भी बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। सही नमक चुनें, थायराइड को दूर रखें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।